गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय संगीत के शास्त्र को कैसे याद रखा जाए, मैं फॉर्मूला ट्रिक बताऊंगा। जैसे बच्चे कहते हैं कि ग्वालियर घराना मैं याद करता हूँ, ये घराना याद करता हूँ, वो घराना याद करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। रागों को याद करता हूँ, वादी संवादी गायन समय, और भूल जाता हूँ। श्रुतियों को याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। तालों को याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो उसे याद कैसे रखा जाए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर ट्रिक पे याद उसे करते हैं, ट्रिक पे बैठा के अगर याद कर लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ग्वालियर घराना, फिर उसके बाद ताल का वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद रागों का वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद ईस्वी सन कैसे याद रखा जाए इसका मैं बताऊंगा। कुछ मतभेदों को भी मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए घराना कैसे ट्रिक पे याद रखा जाएगा। ये हो गया ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना में लेते हैं पहले हद्दू खां जी को। हद्दू खां, हद्दू खां। हद्दू खां जी के कितने शिष्य हुए? हद्दू खां जी के कितने शिष्य हुए? तो 4 हुए। कौन कौन? रहमत खां, रहमत खां, उसके बाद मोहम्मद खां, उसके बाद आते हैं राम भाव, फिर आते हैं विष्णु पंत। गौर से देखिए। अब एक चीज और मैं बता देता हूं। पुत्र, अगर पुत्र होगा तो उसका सिंबल मैं पी दूंगा, और शिष्य होगा तो उसका सिंबल मैं एस दूंगा। ये पुत्र हुए तो मैं इसका सिंबल पी दे रहा हूं, और ये शिष्य है तो इसका सिंबल एस दे रहा हूं। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या करना है कि हद्दू खां को जो शिष्य थे वो 4 थे, रहमत खां, मोहम्मद खां, राम भाव और विष्णु पंत। तो रहमत खां के रह ले लेंगे, हो गया। मोहम्मद खां के मुंह ले लेंगे, राम भाव के राम ले लेंगे, और विष्णु पंत का विष्णु ले लेंगे। सबका शुरू का मैं लिया हूं। देखिए अब क्या है, इसको बना सकते हैं रहे मुंह में राम विष्णु। रहे मुंह में राम विष्णु किसके? हद्दू खां जी के। हद्दू खां जी कह रहे हैं कि मेरे मुंह में क्या रहते हैं? रहे मुंह में राम विष्णु। मतलब रहे मतलब रहमत खां, मुंह मतलब मोहम्मद खां, राम मतलब राम भाव, और विष्णु मतलब विष्णु पंत। हो गया रहे मुंह में राम विष्णु। क्या है? रहे मुंह में राम विष्णु। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए क्या है कि रहमत खां, मोहम्मद खां, राम भाव, विष्णु पंत। क्या है इसका ट्रिक? क्या बन गया? रहे मुंह में राम विष्णु। तो फिर आगे इसी में आगे देखते हैं नत्थू खां जी के। चलिए आगे देखते हैं नत्थू खां जी के। नत्थू खां जी के जो शिष्य हुए वो कौन हुए? नत्थू खां जी के जो शिष्य हुए वो हुए निसार हुसैन खां। कौन हुए? निसार हुसैन खां। ठीक है। ये इनके दत्तक पुत्र थे। क्या थे? नत्थू खां जी के दत्तक पुत्र थे। ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि निसार हुसैन खां जी क्या हुए? निसार हुसैन जी नत्थू खां जी के पुत्र हुए, दत्तक पुत्र। और अब निसार हुसैन खां जी के जो शिष्य हुए वो हुए, कौन हो गए? तो इनका जो हो गए वो शंकर राव पंडित हो गए। शंकर राव पंडित। और उसके बाद शंकर राव पंडित हो गया शिष्य, और पुत्र कौन हो गया? कृष्ण राव पंडित। कृष्ण राव पंडित। फिर कृष्ण राव पंडित जी के हो गए शिष्य। कौन? शिष्य और पुत्र कौन हुए? लक्ष्मण राव पंडित। लक्ष्मण राव पंडित
हो गए पंडित। अब लक्ष्मण राव पंडित जी के हो गए शिष्य, और पुत्र कौन? तुषार पंडित, तुषार पंडित। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं तुषार पंडित। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो यहां पे देख लीजिए, नत्थू मतलब नत्थू खां कहते हैं, नत्थू खां। नत्थू जी क्या कहते हैं? निसार हुसैन मतलब निशा से क्या कहते हैं? स क ल तू, मतलब शंकरराव पंडित का एस ले लिए, कृष्णराव पंडित के ले लिए, और लक्ष्मणराव पंडित के एल ले लिए, और तुषार पंडित का टी ले लिए। मतलब नत्थू खां निशा से कह रहे हैं सकल तू अपना देख। एकदम इजी फॉर्मूला है, सकल तू अपना देख। अब सबका शिष्य परंपरा यही है, शंकरराव पंडित जी के कई सारे शिष्य हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक परंपरा दिखा रहा हूँ, जो उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको पूरा याद रहेगा। पूरा याद रखने का सीधा पूरा याद, ये देख लीजिए, यहाँ पे निसार हुसैन खां के ये शिष्य हुए शंकरराव पंडित, कृष्णराव पंडित क्या हुए? पुत्र हुए। फिर लक्ष्मणराव पंडित कृष्णराव पंडित के पुत्र हुए, लक्ष्मणराव पंडित के पुत्र हुए तुषार पंडित, ये सब पुत्र हैं, ये इनके शिष्य है, ये इनके दत्तक पुत्र है। हो गया। अब देखिए नत्थू खां निशा से क्या कर रहे हैं? सकल तू अपना देख। एकदम देखिए, सकल तू अपना देख, कुछ गड़बड़ किए होंगे इसलिए कह रहा है। नत्थू खां निशा से कह रहे हैं क्या? सकल तू अपना देख। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में आगे चलते हैं, ओमकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य को देख लेते हैं, इसको कैसे याद रखा जाएगा। चलिए ओमकारनाथ ठाकुर पंडित, ओमकारनाथ, ओम ज्यादा ऊंचा हो गया, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। इनके जो शिष्य हो गए 3 लोग हुए। कौन कौन हुए ये गौर से देखिएगा। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी हो गए, शर्मा। उसके बाद डॉक्टर एन राजम, और उसके बाद बलवंत राय भट्ट, पंडित बलवंत राय भट्ट। देखिए अब इसको कैसे याद रखा जाएगा। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी पहले व्यक्ति थे हमारे संगीत के जिनका पीएनबी बैंक में खाता हुआ, मतलब पंजाब नेशनल बैंक में पहले व्यक्ति थे जो खाता खोलाए हुए थे। ठीक है, एक ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, पहले व्यक्ति थे, उसी से मेरे दिमाग में आया कि पीएनबी। तो प्रेमलता जी को पहले ले लेते हैं, तो प्रेमलता जी के पी ले लीजिए, पी, डॉक्टर एन राजम के एन ले लीजिए, और बलवंत राय भट्ट के बी ले लीजिए। क्या हो जाएगा? पीएनबी, मतलब पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसका ट्रिक क्या हो गया? पीएनबी। ओमकारनाथ ठाकुर जी का अकाउंट किस बैंक में था? तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ओमकारनाथ ठाकुर पीएनबी, मतलब पी से प्रेमलता शर्मा, एन से एन राजम, और बी से बलवंत राय भट्ट। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया गुरु शिष्य परंपरा, घराना कैसे याद रखा जाए, ये ट्रिक मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं। मैं हर घराने का अलग अलग वीडियो आप लोग के सामने में देता रहूंगा। हर एक दिन बीच करके मैं वीडियो अब अपलोड करना शुरू करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी में कुछ लोग कहते हैं कि राग याद नहीं रहता। अरे यार काहे नहीं रहेगा। देखिए राग मान लेते हैं, राग तोड़ी ले लेते हैं, तोड़ी, राग तोड़ी। राग क्या हो गया? ये ज्यादा ऊपर हो गया। राग तोड़ी, राग तोड़ी हो गया, ठाठ तोड़ी हो गया, तोड़ी, जाति, जाति क्या हो जाएगा इसका? जाति क्या हो जाएगा? राग तोड़ी, ठाठ तोड़ी, जाति क्या है?
संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वादी क्या हो जाएगा, वादी ध कोमल ध, संवादी, संवादी कोमल ग। उसके बाद कह रहा है कि अब वादी संवादी हो गया, जाति हो गया, ठाठ हो गया। अब इसमें क्या छूट रहा है, हाँ अब इसका गायन समय क्या होगा, गायन, गायन समय, समय दिन के दूसरे पहर। गायन समय क्या हो गया, दिन के दूसरे पहर, दूसरे प्रहर, प्रहर। चलिए आगे चलते हैं। उसका समप्राकृतिक राग क्या हो गया, समप्राकृति, समप्राकृति राग क्या हो गया, समप्राकृति राग क्या हो गया, गुजरी तोड़ी, गुजरी तोड़ी। चलिए अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। राग ठाट तोड़ी तोड़ी, राग ठाट तोड़ी तोड़ी, संपूर्ण जाति तोड़ी, कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, मतलब राजा मंत्री यानी वादी संवादी। तो क्या करा, राग ठाट तोड़ी तोड़ी, संपूर्ण जाति तोड़ी, कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी, समप्राकृतिक गुजरी तोड़ी। क्या करा है, राग ठाट तोड़ी तोड़ी, संपूर्ण जाति तोड़ी, कोमल धागा मतलब वादी समाधि, कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी, समप्राकृतिक गुजरी तोड़ी। क्या है, गौर से देखिए कैसे याद रखेंगे। राग ठाट तोड़ी तोड़ी, संपूर्ण जाति तोड़ी, कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी, समप्राकृतिक गुजरी तोड़ी। उसके बाद चलते हैं फिर राग बहार देखते हैं। राग बहार को कैसे याद रखा जाए, चलिए इसको राग बहार का जो ट्रिक है वो क्या है, एक बार मैं पहले सुना देता हूं। बहारो फूल बरसाओ, ठाट काफी आया है, वादी संवादी मासा संग छ जाति आया है, ऋषभ हटाओ मध्यरात्रि के गाओ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या है, बहारो फूल बरसाओ, ठाट काफी आया है, वादी संवादी मासा संग छ जाति आया है, ऋषभ हटाओ मध्यरात्रि के गाओ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। देखिए क्या हो गया, राग बहार, ठाट काफी, वादी म, संवादी सा, जाति क्या हो जाएगा, मतलब रे वर्जित हो रहा है इसमें, तो जाति क्या हो जाएगा, सारव, साडव हो जाएगा, साडव हो जाएगा। कह रहा है बहारो फूल बरसाओ, ठाट काफी आया, वादी संवादी मासा संग छ जाति आया है, ऋषभ हटाओ, यानी कि वर्जित स्वर क्या हो गया, वर्जित स्वर रे। ठीक है, अब कह रहा है बहारो फूल बरसाओ, ठाट काफी आया है, वादी संवादी मासा संग छ जाति आया है, ऋषभ हटाओ मध्यरात्रि के गाओ, ऋषभ हटाओ मध्यरात्रि के गाओ, बहारो फूल बरसाओ। गायन समय क्या हो गया, गायन समय मध्यरात्रि, क्या हो गया, मध्य रात्रि। ठीक है, अब देखिए इसमें हो गया, पूरा वर्णन हो जा रहा है। क्या है, बहारो फूल बरसाओ, ठाट काफी आया, वादी संवादी मासा संग छ जाति, ऋषभ हटाओ मध्यरात्रि के गाओ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब इससे शॉर्टकट क्या ट्रिक लेंगे आप, एक बार अगर आपको ट्रिक से ये सेट हो जाता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं उम्मीद दिलाता हूं कि कभी नहीं, आप पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे। ये हो गया आपको राग। अब हम चलते हैं कि ताल को कैसे याद रखा जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि कौन से गायन शैलियों में कौन कौन से ताल बजते हैं, ये मुझे याद ही नहीं रहता है, तो मैं ठुमरी के बताता हूँ। ठुमरी में कौन कौन से ताल बजते हैं, ठुमरी देखिए, ठुमरी हो गया। अब ठुमरी में कौन कौन से बजते हैं, ठुमरी में कौन कौन से बजते हैं, तो जत ताल बजता है। पहले दीपचंदी को लेते हैं, दीपचंदी
दीपचंदी ताल बजता है, दीपचंदी ताल। उसके बाद क्या बजता है, जत ताल बजता है, जत ताल, जत ताल बजता है। उसके बाद अधा ताल बजता है, क्या बजता है, अधा ताल, अधा ताल। चलिए अब देखिए इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे हम। ठुमरी यानी ठुमका लगाना। तो ठुमका क्या चीज पे लगाते हैं लोग, ठुमका जो कमर मटकाने लगते हैं, डीजे बजता रहता तब सबका ठुमका लगने लगता है अपने मने। कोई शादी विवाह पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो ठुमका लगाते हैं ना। ठुमरी यानी ठुमका लगाना। क्या चीज पे, क्या चीज पे, तो डीजे पे। तो डी जे ए, दीपचंदी का डी ले लिए, जे का जत ले लिए, ए का आधा ताल ले लिए। कभी नहीं भूलेंगे आप, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, इसकी मैं गारंटी। डी जे ए, ठुमरी यानी ठुमका लगाना। ठुमका क्या चीज पे लगाते हैं, डीजे पे लगाते हैं। डी मतलब दीपचंदी ताल हो गया, जे मतलब जत ताल हो गया, ए मतलब अधा ताल हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे श्रुतियों का नाम याद नहीं रहता है, तो मैं श्रुति के नाम कैसे याद रहेगा बताता हूं। देखिए ट्रिक से, एकदम सबका ट्रिक है, एकदम ट्रिक सेट है। ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अब मान लेते हैं कि ग का लेते हैं। ग यानी ग का श्रुति का क्या नाम है, ग का श्रुति का नाम क्या है, रौद्री और क्रोधा। क्या है, रौद्री, रौद्री, रौद्री और क्रोधा। ठीक है, क्या है, रौद्री और क्रोधा। बचपन में आप पढ़े होंगे, ग से गाड़ी, माँ से मामा, ये सब पढ़े हैं ना। अब देखिए ग यानी गाड़ी। गाड़ी से किसी को भी रौद देंगे तो क्रोध आएगा। ग से गाड़ी, क्या है, ग से गाड़ी, 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 ग से गाड़ी। गाड़ी से रौद देंगे, रौद देंगे तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। अरे भाई किसी को गाड़ी से रौद देंगे तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको कोई पैर के कुचल के चला जाए, रौद के चला जाए तो आपको क्रोध आएगा ना। तो ग से गाड़ी, गाड़ी से रौद देंगे तो क्रोध आएगा, मतलब रौद्री क्रोधा। कितना सिंपल ट्रिक है। ट्रिक से, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से याद करिए। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बता रहा हूं हर एक दिन बीच करके मैं वीडियो डालूंगा। आप कमेंट करिए किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो ट्रिक के साथ। मैं 1-2 दिनों से इस पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं 8 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूं। 1-2 किताबों से नहीं, 10, 20, 25 किताबों से मैं पढ़ता हूं। और किताब 1-2 नहीं, मेरे पास 200 किताबों का स्टॉक है। उसके बाद मैं विभिन्न लाइब्रेरियों में भी जाता हूं और वहां से मैं उठाता हूं मतभेद वाले चीज़ों को। मैं भविष्य में जो बुक पब्लिश करने वाला हूं उसमें मतभेदों को भी मैं पूरा क्लीन कर रहा हूं। मैं जब बुक निकालूंगा तो उसमें पूरा क्लीन हो जाएगा, किसके किसके अनुसार क्या क्या माना गया और क्या सही होना चाहिए, क्या होगा, वो पूरा क्लियर मैं किया हूं। मैं 1-2 दिनों से नहीं, मैं 8 सालों से इस पर रिसर्च कर रहा हूं। ये भी मैं रिसर्च कर रहा हूं कि बच्चों को याद कैसे रह जाए। इसीलिए मैं ट्रिक से मैं सोचा कि बच्चों को ट्रिक से अगर याद करा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैंने ट्रिक का एक तरह से ट्रिक बना रहा हूं बच्चों को याद करने के लिए। देखिए ग से क्या है, गाड़ी से, ग यानी गाड़ी। गाड़ी से किसी की भी रौद देंगे तो क्रोध आएगा। ठीक है, तो रौद्री क्रोधा हो गया। अब मान लेते हैं कि अब माँ को भी देख लेते हैं एक बार। माँ, माँ मतलब माँ से मामा। याद रखिएगा, बचपन में भी पढ़े हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं। माँ से मामा। अब देखिए माँ के, आप पहले श्रुति का नाम देख लीजिए। वर्जिका, वर्जिका, प्रसारणी, प्रसारणी, प्रीति, प्रीति, मार्जनी, मार्जनी, मार्जनी। अब देखिए माँ से मामा। माँ से मामा हो गया। मामा के वर्जिका, वर्जिका चैनल के प्रसारण, प्रसारण, प्रसारण प्रीति, प्रीति कर रही थी तो मार हो गया, हो गया। अब देखिए क्या है, माँ से मामा। मामा के वजिका चैनल के प्रसारण प्रीति कर रही थी तो मार हो गया।
एकदम इजी है। देखिए म से मामा, अब क्या है, प्रसारण क्या है, देखिए गौर से देखिए, म से मामा, मामा के वर्जिका चैनल के प्रसारण प्रीति कर रही थी तो मार हो गया। मतलब मामा के वर्जिका चैनल हो गया तो वर्जिका हो गया, प्रसारण मतलब प्रसारणी, प्रसारण कर रही थी तो क्या हुआ, प्रसारणी से ले लेंगे, प्रीति यानी प्रीति हो गया, मार यत्न यानी मार्जनी हो गया। तो मामा के वर्जिका चैनल के प्रसारण प्रीति कर रही थी तो मार हो गया। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। इसी में एक और बता देते हैं। इसका वैसे मैं पूरा वीडियो में 2200 श्रुतियों का अलग अलग नाम का वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। देख लीजिए एक और, प से प का श्रुति का नाम क्या क्या होगा, प से पप्पू, पप्पू हो गया। अब क्या है, इसका जो है श्रुति का नाम छीती, रक्ता, रक्ता, संदीपनी, 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 उसके बाद अलापनी, अलापनी, अलापनी। ठीक है, देखिए अब प से पप्पू, प से पप्पू, पप्पू को छीटा पड़ा रक्त का तो संदीप अलाप करने लगा। प से पप्पू, पप्पू को छीटा पड़ा रक्त का तो संदीप अलाप करने लगा। प से क्या हुआ, पप्पू, पप्पू को छीटा पड़ा रक्त का तो संदीप अलाप करने लगा। संदीप अलाप करने लगा। क्या करने लगा। देखिए प से पप्पू, पप्पू को छीटा पड़ा रक्त का तो संदीप अलाप करने लगा। मतलब छीटा मतलब छीती, रक्ता मतलब रक्ता, संदीप मतलब संदीपनी और अलाप मतलब अलापनी। अब प से देखिए एकदम कितना इजी फॉर्मूला, प से पप्पू, पप्पू को छीटा पड़ा रक्त का तो संदीप अलाप करने लगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, चलिए प को मैं ध को ही बता ही देता हूँ, वैसे मैं श्रुतियों का अलग वीडियो बनाऊंगा। चलिए ध को भी बता देता हूँ। अब ध का क्या होगा, ध से धर, किसी को बोलते हैं ना धर पकड़, तो धर, ध से धर, म रो र। अब देखिए अब क्या है, इसका श्रुति का नाम क्या है, ये देखिए, म मंदती, मंदती, रो से रोहिणी, रोहनी, ठीक है, रो से रोहिणी, शायद ये रोहिणी हो गया। उसके बाद रम्या, रम्या, रोहिणी रम्या, मंदती रोहिणी रम्या। अब ध से धार, मरोड़, मरोड़, अरे बदमाशी करके ध के मरोड़ देता है ना। अब जाइए किसी के कहीं मार्केट में जाइए, कोई पहलवान आदमी हो, उसकी लड़की या बहन को छेड़ के देखिए, आपको धर के ऐसे मरोड़ेंगे कि फिर जीवन में कोई डॉक्टर नहीं जोड़ेंगे। समझ गए। अब क्या करा, देखिए ध से धर मरोड़, म मतलब मंदती, रो मतलब रोहिणी और र मतलब रम्या, धर म रोड़। ठीक है, क्या है, धर मरोड़। क्या कर रहे हैं, धर मरोड़, मतलब ध से धर मरोड़, एकदम इजी है। अब ध से जैसे ध का आएगा तो अच्छा, ध से धर मरोड़, म मतलब मंदती, रो मतलब रोहिणी, र मतलब रम्या, मंदती रोहिणी रम्या। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब आगे इसी में चलते हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे क्या याद नहीं रहता है, तो ईस्वी सन ये सब याद बिल्कुल नहीं रहता है। अरे भाई याद रहेगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब जैसे मान लेते हैं, लोग कहते हैं कि संगीत में जितने भी भारत रत्न है उसका ईस्वी सन याद नहीं रहता है, पद्म विभूषण जितने हैं उसका ये। अरे भाई ट्रिक से याद रखिए, याद तो हर चीज करते हैं, भूल जाते हैं ना आप, हर चीज याद करते हैं भूल जाते हैं ना, लेकिन जो ट्रिक से याद होगा वो कभी नहीं आप भूलेंगे, उसकी गारंटी है। जैसे 1998 में सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला, 1999 में पंडित रविशंकर जी को मिला, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान जी को मिला भारत रत्न। फिर उसके बाद 2008 में भीमसेन जोशी जी को मिला। 2019 में किनको मिला, भूपेंद्र हजारिका जी का। भूपेंद्र हजारिका जी का जो सबसे हिट गाना है दिल हूँ करे घबराए, बहुत हिट गाना है, जो राग भूपाली में है, दिल को छू जाता है वो। ठीक है, अब कहते हैं कि पद्म विभूषण याद नहीं रहता, वो बहुत है, ये तो 6 लोग ही हैं, भारत रत्न अभी तक संगीत में 6 ही हैं। कौन कौन, एक बार और सुन लीजिए, 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, 1999 पंडित रविशंकर जी,
2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान जी, 2008 में भीमसेन जोशी जी और 2019 में भूपेंद्र हजारिका जी। अब कहते हैं लोग कि पद्म विभूषण याद नहीं रहता है। अरे भाई याद करेंगे तब तो रहेगा, उसको ट्रिक पे बैठाइए। देखिए ट्रिक पे कैसे बैठता है। मान लेते हैं कि लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण कब मिला, उनके साथ में 4 लोगों को मिला। किनको किनको? लता मंगेशकर जी को, दीनानाथ मंगेशकर जी को, भीमसेन जोशी जी को और किनको? भीमसेन जोशी जी और एक डीके पटवाल जी को। 4 लोग हुए। देखिए 1999 में मिला, 1999 लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जी हो गए। दीनानाथ मंगेशकर और उसके बाद क्या है? लता मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, उसके बाद भीमसेन जोशी, उसके बाद डीके पटवाल, डीके पटवाल। अब देखिए इनको अब 1999 में मिला किन? 4 लोगों को। इनको ट्रिक से कैसे याद है? लता मंगेशकर जी के ल ले लीजिए, सबका शुरू वाला अक्षर ले लीजिए। लता मंगेशकर जी का ल ले लीजिए, देखिए ल। दीनानाथ मंगेशकर जी के दी ले लीजिए, ल दी हो गया। भीमसेन जोशी जी का भ ले लीजिए, भी ले लिए तो भी हो गया। और डीके पटवाल जी का डी ले लीजिए। अब देखिए इसको क्या याद रख सकते हैं? लदी भिंडी 1999। क्या याद रखेंगे? लदी भिंडी 1999। ये एकदम ट्रिक में फिट है। लदी भिंडी कब? 1999। लदी भिंडी कब? 1999। कभी नहीं। ल से लता मंगेशकर, दी से दीनानाथ, भी से भीमसेन जोशी, डी से डीके पटवाल। एकदम इजी है। अब आगे देखिए, इसमें आगे आपको एक और मैं बता देता हूं। देखिए अब इसमें कह रहा है कि आगे जैसे कि अब 2001 में किनको किनको मिला ये देख लीजिए। 2001 में भी 3 लोगों को मिला। 2001 शिव कुमार शर्मा जी को मिला। किनको मिला? शिव कुमार शर्मा जी को, शिव कुमार शर्मा। उसके बाद अमजद अली खां, अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां। फिर उसके बाद किनको मिला? जुबिन मेहता जी को मिला। जुबिन मेहता जी को। चलिए अब देखिए यहां पे देखिए क्या है। शिव कुमार शर्मा जी का एस ले लीजिए, अमजद अली जी का ए ले लीजिए और जुबिन मेहता के जे ले लीजिए। क्या लिखा गया? साज। साज कैसे है? साज ये लोग बजाते भी है, वाद्य यंत्र बजाते हैं ना। शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते हैं, अमजद अली जी सरोद बजाते हैं, जुबिन मेहता जी गाते भी हैं, बजाते भी हैं, डायरेक्टर भी है भाई, म्यूजिक भी बनाते हैं। चलिए अब क्या है? साज 2001। साज 2001 बस याद रखिए। क्या? साज 2001। ठीक है, एकदम इजी फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला पे बैठा के तो देखिए एक एक चीज याद रहेगा आपको। चलिए और मैं आप लोगों को इसी तरह से मैं हर दिन वीडियो डालता रहूंगा, एक दिन बीच करके। हर दिन नहीं, सॉरी, एक दिन बीच कर करके मैं वीडियो आप लोगों को डालता रहूंगा। बस आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। और हाँ, एक आवश्यक सूचना मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी का निःशुल्क क्लास मैं चलाने वाला हूँ 12 तारीख से, और ये 25 दिनों में ही टीजीटी पीजीटी का मैं संपूर्ण तैयारी करा दूंगा। पीडीएफ के जरिए आपको मटेरियल मिल जाएगा और मैं समझाने वाला, मैं बोर्ड पे समझा के आपको याद करा दूंगा। इसलिए आप लोग 12 तारीख, मैं आज वीडियो डाल रहा हूं, आज 9 तारीख है, 12 तारीख से आप लोग तुरंत आप लोग ज्वाइन हुई है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7376024178 पे संपर्क कर सकते हैं। क्या है? 7376024178 7376024178 पे आप मैसेज, अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम
मैसेज कर दे। लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग है। मैं कई दोनों ग्रुप में बना चुका हूं, कई बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाएं, ताकि इस टीजीटी पीजीटी की लहर में बच्चे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। मेरा ये पढ़ाने का और ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को समझ में आए और भारतीय शास्त्रीय संगीत के शास्त्र की ओर भी बच्चों को रुझान हो। बच्चे लोगों को याद ही नहीं रहता। अच्छे अच्छे टीचरों को मैं देखता हूं, खुद उनके अपने घराने के बारे में याद नहीं रहता है, कौन उसके घराने में कौन कौन थे पूर्वज लोग। लेकिन इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपका अलग, आपको जो वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, आप हमको कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे। मैं आपको अगला नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको मैं डाल दूं। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा वीडियो भी गड़बड़ है, थोड़ा पसीना ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा मुझे डर भी बना हुआ है कि कैसा वीडियो बन रहा है। चलिए, तो फिर आप लोग से मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।